आई थिंक आशा ताई घर पे लड़ाई करके आई है। जिस तरह से बर्तन पटक रही है, कहीं स्टील के बर्तन में क्रैक ना बन जाए। मामला सुलझा नहीं है ना? तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो बात करते हैं। तो मेरी बातें भी जरूरी होती हैं रा। प्लीज बंधु, तुम्हारी जरूरी बातें मुझे पता है। जीरा खत्म हो गया है, ऑफिस से होते हुए ले आना, वो बनिए का बिल देना है, ये करना है, वो करना है, ये कर देना, वो कर देना। तुम्हारी लाइफ में ना यही सब है, और तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में भी यही सब होना चाहिए, है ना? मतलब ऑफिस का जरूरी काम छोड़कर तुम्हारी घर गृहस्थी की फालतू बातें सुनने बैठ जाओ, है ना? अब झाड़ू मार रही है, कल आई नहीं थी। नहीं आना था तो फोन करना था ना। मैंने कितनी बार तुझे कहा है कि एक फोन किया कर, लेकिन नहीं। फिर रात भर इंतजार किया मैंने, बर्तन मांजने पड़े फिर मुझे। मौसी, मैंने आपको कितनी बार बोला है रात का बर्तन रखा करो, मैं सुबह आकर धो लेगी ना। और आप ये कि मानती च नहीं है। अरे मैंने इससे यही कहा था, पर ये कभी। आप चुप रहिए, चुप रहिए आप। अरे आशा, तू ना मुझे उल्टा जवाब मत दे, समझी ना? एक फोन करने को क्या जाता है तुम लोगों का? मजा आता है परेशान करने में। आओ मौसी, मेरे ये फोन का बिफोर बैलेंस खत्म हो गया था। लो, गुटली मारनी होती है ना तो इनके फोन का बैलेंस खत्म हो जाता है। या तो गांव में सास बीमार हो जाती है, या कहीं से पता ही कुल देवी की पूजा निकल आती है, या तेरी ननंद के ससुर चौथी बार गुजर जाते हैं, है ना? ओ मौसी, ऐसे झूठ बोल के छुट्टी नहीं लेती मैं, समझी ना? आप मेरे को कम परेशान करती है क्या? कम परेशान करती है? हर 15 दिन में ऊपर माने का बर्तन साफ करने का, ड्रावर में चम्मच का सर ऐसे ऊपर करके रखने का, एक चम्मच लिक्विड में पानी डाल डाल के धोने का, डाल डाल के धोने का। ये मत कर, वो मत कर, ऐसा कर वैसा कर, कितना कट करते रहते हैं मेरे साथ। आओ देखा देखा कैसे बोल रही है मेरे साथ? क्यों अब चुप क्यों हो? इसकी तो साइड लेते हो, जब मेरी बारी आती तो चुप। देख आशा, ये ना मेरा घर है और ये कटकट नहीं है, मेरे घर की पद्धत है। मुझे मेरे घर में जो चाहिए, जैसे चाहिए वैसे होगा और वैसे ही करना होगा, समझी? और सुन, अगर तकलीफ हो रही है ना तो मुझे माफ कर दे बाबा। नहीं नहीं मौसी, माफ तो इस बार ना आप मेरे को कर दो। हाँ, दो ही जने बोल के पगार कम, ऊपर से काम डबल। नहीं बाबा, मेरे को नहीं परवड़ता है रोज का कट मेरा यम और मूड खराब हो जाता है। ए मूड वाली, वो वंदू ने बोला था ना, इसने रखा था। अभी तक ना इस बूढ़ी में बहुत जान है, बहुत ताकत है। अपने हाथ से कर लूंगी काम, कोई जरूरत नहीं तेरी। माना नहीं गरज तुझी? नहीं मौसी, गरज तो हम ही लोग तो है ना, इसलिए इतना सुन के लेते हैं। क्या करूं, गरीब जो है नसीब में लिखा है सुनने का तो सुन लेते हैं। नहीं बाबा नहीं, इतना मेरे को नहीं परवड़ता है। मेरे को ये आपका काम ही नहीं करे, ये आपका काम ना आप ही करो। हाँ, नहीं जमते है रोज का कट। काका, मौसी कल दोपहर को बाहर जाएगी ना, तब बाकी का पगार लेने के लिए आती है मैं। हाँ जा मुस्ती कट। देखा कैसे बोल रही थी? लो इसकी साइड लो, और साइड लो। राधिका, उसे साड़ी दो, थोड़ी सी मिठाई दो। उसे ना पाव भाजी बहुत पसंद है, थोड़ी सी ज्यादा बनाना। हाँ, तुम ही बोलते हो ना। अरे उंगली दो ना तो सर पे नाचने लगते, समझे? बड़ा ज्यादा गेली कट। बाप रे, अगले कुछ दिन कैसे जाने वाले हैं, सोच के भी डर लगता है। आशा, ऐसे कैसे काम छोड़ सकती है? तो मैं दूसरा क्या करती वही आप ही बताओ। हाँ, किचन का क्या हाल करके रखती है आपकी सास, आपको पता है? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, गैस और प्लेटफॉर्म धोने का मैं एक्स्ट्रा 500 रुपए चार्ज करती हूँ, लेकिन आपकी सास ये बात तो समझती नहीं है। उसका काम है किचन साफ करना। हाँ, किचन का प्लेटफॉर्म, गैस, ये सब किचन का हिस्सा नहीं है क्या? 1 चम्मच लिक्विड बनी, 1 चम्मच लिक्विड देती है, उसमें सिंक भर के बर्तन कैसे धोने का आप ही बताओ। 15 दिन में पूरी बोतल खत्म कर दी। 110 रुपए की बोतल आती है। हाँ, बोलना तो पड़ेगा ना। काका बोलते हैं, आशा तू चम्मच घुमा लेती है, मैं क्या चम्मच खा लेती हूँ क्या खचा खचा करके? हाँ, मेरी सूप की, मेरी दवाई की, मेरी फांकी की, मेरी इसबगोल की, मेरी ये मुखवास की एकदम फिश नाप की चम्मच है। और सीधा फन रोज एक चम्मच गायब हो जाती, आखिर ये चम्मच जाती कहाँ है? इस बार ना दिवाली का बोनस नहीं दिया मेरे को बहनी, क्या बोल के पता है आपको?
2 जरी वाली साड़ी दी थी मेरी, दिलीप को 2 शर्ट दिए थे आपके, हाँ, और वो देशपांडे के ऐसे लड्डू आए थे ना, तो 500 ग्राम लड्डू उसको दिए थे, हाँ। पगार से भी ज्यादा दिए था। हिसाब लगाओ। वो बाबा दमदमानी का साड़ी पहन के मैं किधर जाऊंगी वही? और वैसे भी छुट्टी कहाँ मिलती है? संक्रांत की छुट्टी, गुड़ी पड़वा की छुट्टी, होली की छुट्टी, राखी की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, बारिश की छुट्टी, बीमार है उसकी छुट्टी, गांव जाना है छुट्टी, वैसे ही छुट्टी। और गांव में ना हर साल 4-5 लोग तो मर ही जाते हैं, तो परिवार के लिए छुट्टी, इतनी छुट्टियां लेती है। अब जब छुट्टी लेती है ना, तो घर का सारा काम मैं करती हूँ। हाँ, पर छुट्टी का एक दिन का पगार काटती है आपकी सास। महीने का 1000 रुपए के पगार के हिसाब से दिन का 33 रुपए, और अगर 31 का महीना हुआ तो 32 रुपए 25 पैसे के हिसाब से काका को पगार काटने को बोलती है मेरा। पर मैं काटता थोड़ी हूँ, महीने के 60-70 रुपए काट के मुझे क्या महल बनाना है? मैंने काटने को कहा था ना, हाँ, नहीं काटे ना आपने। अब देखो, तभी ना उसकी जबान इतनी लंबी चलती है, घर का भेदी लंका ढाए। अरे सुनो तो। नहीं वही, मेरे को कुछ सुनने का ही नहीं है, मेरे को उनके घर काम ही नहीं करने का है। बस हुआ अभी बस। आशा 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 मेरी बात तो सुन, तू काम मत छोड़, मैं 200-500 रुपए ऊपर से दे दूंगी ना तुझे। हाँ, उनकी उम्र तो देख, हाँ, नहीं होता उनसे घर का काम अब। मैं बैठी हूँ हट्टी कट्टी, दोनों हाथ अभी तक काम करते हैं मेरे, और 2 लोगों का काम होता कितना है? मैं कर लूंगी काम। अरे कौन इन लोगों के मुंह लगे रोज रोज। हाय राजेश, हाउ आर यू? हाँ हेलो माया, हाय। वैसे तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना था। हाँ बोलो। देखो, हम कोलीग्स तो हैं ही, और उससे पहले हम फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, राइट? तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ना ऑनेस्ट होना चाहिए। हाँ पूछो, किस मामले में पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था? ये जो हैरी खत्री है, ये तुम्हें थोड़ा साइको टाइप का नहीं लगता? स्क्रू टीना टाइप्स। Hey, Mr. Wagner. नहीं, अपना अपना स्टाइल होता है हर एक का काम करने का, तो वेल प्लेड राजेश। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे मुंह से कुछ ऊट पटांग निकलवा के हैरी के बारे में उसे इन्फॉर्म करने वाली थी? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही करने वाली थी मैं। हाँ? अरे तुमने वेंडी को बताया कि नहीं हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं? एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि एक बार उससे मिल लेती हूँ, सो आई वाज प्लानिंग कि दिस वीकेंड आई शुड कम टू योर हाउस। क्या श्योर। आप डेवलपमेंट का पीपीटी तैयार हो गया? खत्री पूछेगा। वही बना रहा हूँ मैं। तो फिर स्क्रीन शेयर करो ना मेरे साथ, अकेले अकेले क्यों कर रहे हो? भाई मैं भी तो वैल्यू एडिशन तो कर ही सकती हूँ, नहीं? वैसे भी एक से पहले 2 मिलके काम करने में मजा तो आएगा। प्लीज शेयर इट ना, आई विल चेक। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दो। अभी तक मुझे मिला नहीं। आर यू शेयरिंग इट? I got it. Thank you. सुबह से पिंग पोंग बॉल की तरह आर्गुमेंट सुन सुन के ना मेरा सर फट रहा है। ये लो। थैंक यू। हमारे टाइम पे ना ऐसी कटकट ही नहीं होगी, देखना। अच्छा, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका जनरेशन शायद आखिरी जनरेशन है जिन्हें ये सर्विस प्रोवाइडर्स मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आशा ताई के बच्चे आगे जाके मेड और तिवारी अंकल के बच्चे वॉचमैन बनेंगे? सर्वेंट बनना किसी का एम्बिशन नहीं हो सकता मम्मा, वो सिर्फ एक किसी की मजबूरी हो सकती है। दादी भी ना खामखा पंगा कर लेती है। हाँ बोलो बंधु। क्या काम छोड़ दिया? हाँ, एक तो इतनी मुश्किल से माँ को कन्विंस किया था मेड रखने के लिए, और आशा अब सेट भी हो गई थी अच्छे से, लेकिन नहीं, नाउ बैक टू स्क्वायर वन। यार मम्मी की उम्र है क्या ये बर्तन और पोछा वगैरह करने की? तुम मम्मी से बात करो और कहो उनसे कि आशा को वापस काम पर रख ले। राज, इट्स नॉट दैट इजी। बात अब ईगो पे आ गई है।
माँ की इतनी सारी और इतनी टिपिकल कंप्लेंट्स एंड शी इज रियली नॉट रॉन्ग, मतलब पूरी तरह से गलत भी नहीं है वो। आशा अच्छी है बट शी ट्राइज आवर पेशेंस एट टाइम्स। इतनी बार समझाया कि छुट्टी लेने के पहले इन्फॉर्म कर दो, फोन कर दो, लेकिन नहीं, फोन नहीं करेगी। कभी 10 बजे आएगी, कभी 10:30 बजे आएगी। इट्स रियली नॉट डन ना राज। आई नो नहीं वो उससे तो बात करेंगे ही, लेकिन इन लोगों से भी कितनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं ना बंधु। 1000-1200 में पूरे महीने के बर्तन, झाड़ू पोछा, ये कपड़े करना, इज इट इवन अ फेयर प्राइस? ऐसे काम को कोई इंटीग्रिटी के साथ खुशी खुशी करेगा भी कैसे? आई अंडरस्टैंड दैट राज, आई अंडरस्टैंड दैट एब्सोल्युटली। आशा नियत की साफ है, बस इसी वजह से मैं उसकी न जाने कितनी हरकतें इग्नोर करती हूँ, क्योंकि वो हमारे घर को अपने घर की तरह संभालती है, बच्चों को संभालती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ट्रस्टवर्दी है, हमें उस पर भरोसा है। नहीं तो आए दिन आजकल वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं कि घर के हाउस हेल्प ने या मेड ने सीनियर सिटीजन्स पे अटैक कर दिया। या किसी भी नए इंसान को रखने जाएंगे ना, किसी नई मेड को रखने जाएंगे तो 50 बार सोचना पड़ेगा। आशा अपनी है, बस यही सोचकर मैंने उसको जैसे तैसे कन्विंस किया था कि माँ पापा के यहाँ काम कर ले। तो एक काम करो, तुम मम्मी से बात करो, उनका दिमाग ठंडा हो जाने के बाद शी विल बी मोर रिसेप्टिव। ओके ठीक है, करती हूँ। चलो बाय बाय। अरे आशा, आज बड़ी जल्दी काम खत्म कर दिया? राधिका मौसी का काम छोड़ दिया मैंने तिवारी। छोड़ दिया? क्यों? हरी रोज का कट 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 मेरे को नहीं जमता है रे। आशा, मेरा काम बढ़ा दिया तुमने। अभी मुझसे बोलेंगी नई बाई लाने के लिए। ए तिवारी, खबरदार है, ढूंढ के दिया तो बहुत पिटेगा मेरे हाथ से। हाँ, 4-5 दिन करने दो उनको काम, तब मेरी कीमत पता चलेगी उनको। मैं भी देखती है ना कौन आता है नया उनके घर में काम करने के लिए, देखती है मैं। लेकिन खबरदार है, उनको ढूंढ के दिया तो हाँ, नहीं। बहुत पिटेगा मेरे हाथ से तू। हाँ तो देख ले। हाँ, इतने सारे बर्तन आपने अकेले धो लिए? बंधु, ये कोई काम है? अरे हमारी जनरेशन की औरतों को ना ये काम करने की आदत है बेटा। और देख, तेरे कहने पे उसे रखा था ना, मैंने तो ना किया था ना, तू जानती है। हाँ माँ, पर इस उम्र में आप घर में इतना सारा काम करें, झाड़ू पोछा करें, कहीं पीठ में कमर में दर्द हो गया तो, और फिर किसी ने अगर आपको ऐसे घर का काम करते हुए देख लिया तो यही सोचेगा ना कि हम आपका ध्यान नहीं रखते हैं। बंधु, तू ना अपने इमेज की चिंता मत कर। ये बूढ़े लोग होते हैं ना, वो खुद से झिक करने वाले होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और ये झिक के पीछे वजह क्या है ये नहीं जानते, बस बोलते रहेंगे सब चला लो, सब चलता है, लेकिन मुझे नहीं चलता है, इसलिए मैं ना अपना काम खुद करूंगी। अरे सिंपल है बेटा। देखिए माँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं। मैं मानती हूँ कि आशा बहस करती है, लापरवाह है, काम चोरी भी करती है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि 1000-1200 रुपए में वो घर का पूरा काम करती है, हमें पूरे महीने मन की शांति रहती है, तो इट्स द चीपेस्ट बार्गेन ना। यही समझा के मैं इसे हार गया, लेकिन बात पल्ले पड़े तब ना। देखिए, आप तो मुझे कुछ मत समझाइए। अरे आपके क्लर्क की पगार में इतने सालों तक इतना अच्छा घर चलाया है मैंने, दोनों बच्चों को पढ़ाया है, 800-1000 बचा कर बाजू में रखा और दादर का घर खरीदा, याद है ना आपको? अरे तब वो किफायत जायज थी, तब की बात और है, लेकिन अब तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। राधिका, आराम करो, मजे करो, रख लो उसे काम पे। नहीं बाबा, नहीं, उसके हिसाब से पूरा घर सेट करो। अरे बाई नहीं हुई, इंग्लैंड की महारानी हो गई, कमाल है। एक तो वो आएगी तो बाथरूम खाली चाहिए, फिर किचन का ओटा है ना, उसमें चिकनाहट बिल्कुल नहीं चाहिए, फिर सारे बर्तन सिंक में अच्छी तरह से रचा के रखो, ये फर्श है ना, उसमें भी चिकनाहट नहीं होनी चाहिए, झाड़ू मारेगी तो पैर ऊपर करो, पैर नीचे करो, सोफे पे पैर मत रखो, पंखा फास्ट करो, पंखा कम करो, और उसके सीरियल का टाइम हो गया ना तो टीवी ऑन करो। नहीं, मालकिन ये है कि मैं हूँ। माँ, आपको पता है आजकल ना लोग मालिक, नौकर ऐसे शब्द भी नहीं इस्तेमाल करते। ये लोग एक तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें असिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे असिस्टेंट हुए ना। बंधु, नाम कुछ भी दे दे बेटा, है तो मेरी मदद के लिए ना। तो मेरे सर पे बैठेगी तो मुझे नहीं चलेगा बेटा। हाँ, हो सकता है मैं पुराने ख्यालात की हूँ, मगर जो हूँ वो हूँ, अब बदल तो नहीं सकती इस उम्र में। नहीं, मैं आपको बदलने के, एक बार मैंने तेरी बात सुन ली ना, देख मेरे सामने ना तू उस आशा की वकालत मत कर, मेरा दिमाग ना गर्म हो जाएगा। हाँ, मुझे आशा इस घर में नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, बस। क्या है? अरे कितना कूड़ा किया है, जमीन पे भी गिरा दिया ना। अब घर में कोई नहीं है काम करने के लिए, मुझे करना पड़ेगा सब। मैं करूँगा। आप भी ना।
माँ प्लीज मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ, प्लीज प्लीज वंदू मुझे दीजिए वंदू ना, माँ। कर लूंगी बेटा, जा तू अपना घर संभाल बेटा, अथर्व आता होगा, जा माँ प्लीज ना। वंदू जा बेटा जा, पैर हटाइए। आई थिंक आशा ताई घर पे लड़ाई करके आई है। जिस तरह से बर्तन पटक रही है, कहीं स्टील के बर्तन में क्रैक ना बन जाए। मामला सुलझा नहीं है ना? तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो बात करते हैं। कड़ी और पुलाव के लिए टी फॉर थैंक यू। अच्छा, इनके घर से खाना लेती है, हमारे घर से नहीं लेती। हाँ, ताजा है ना, 2 दिन को बासी नहीं है, इसलिए। संभल के, धीरे 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 धीरे। दादी, अरे माँ आराम से आराम से आराम से। ठीक हूँ, क्या ठीक हो? बैठिए। ठीक हूँ। क्या हुआ? कमर को क्या हुआ पापा? पूछ अपनी माँ से, सफाई का भूत चढ़ा था इनके सर पे। अरे खुद अपने आप सोफा हटा के, टेबल हटा के कोने कोने में पोछा मार रही है। पोछा ऐसे ही मारते, वो आपकी आशा है ना, वो 20 मिनट में ना पोछा, डस्टिंग, कपड़ा सब कुछ खत्म कर देती, सिर्फ 20 मिनट में। और मैंने एक एक कमरा 20 मिनट में साफ किया है, एक एक कोना साफ किया है मैंने। राजू, जाके घर देख मेरा, इतना चकाचक हुआ है ना, दिवाली में भी इतनी सफाई नहीं होती। हाँ वो दिख रहा है, मेडल आपने जो पहना है कमर पे। सखी आइस पैक लेकर आ बेटा। अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा दर्द है, अब आदत नहीं ना काम करने की। और आदत डालनी भी नहीं है मम्मी। ये क्या उम्र है आपकी? नहीं है, लेकिन इस उम्र में अपने तौर तरीके में नहीं बदल सकती ना। अरे इतने सालों से मैंने जैसे घर चलाया ना, वैसे ही चलाऊंगी ना। वंदू से पूछो, मैंने कभी अपनी जिद वंदू पे ला दिया? तुम लोग की गृहस्थी है, तुम लोग का घर है, जैसे संभालना है संभालो। लेकिन एक नौकर के लिए ना, मैं अपने तरीके और मेरी गृहस्थी नहीं बदल सकती, नहीं बदलूंगी। ओके माँ, ठीक है, आशा नहीं, कोई दूसरी बाई तो रख सकते हैं ना। लो, मतलब दूसरी बाई को काम सिखाने के लिए मैं स्कूल खोलूं? नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा सुनिए, आपको कोई भी बदलने के लिए नहीं कह रहा है, बस कुछ चीजों को देखकर भी अनदेखा कर दीजिए। जिसमें क्या पीस में देना। माँ देखिए, काम को लेकर, पैसों को लेकर इन लोगों से बहस करने का कोई मतलब है ही नहीं। आपको पता है मैं क्या करती हूँ? आशा 4 काम कम करती है ना, तो मैं अपनी तरफ से निपटा देती हूँ। आप 4 पैसे कम देती तो मैं अपनी। अच्छा, अब मैं समझी कि वो मुझसे 1000 रुपए क्यों लेती है और दक्कू से 1500 रुपए लेती है। नहीं बंधु, ये गलत है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मम्मी, अब इतनी सी बात को लेकर इतना डिस्कशन, इज इट इवन जस्टिफाइड? अच्छा लगता है क्या? राजू, जिसने मेरी नाक काटी, मेरे साथ बदतमीजी की, उसे घर में रखना और मुझसे झूठ बोल के उसे एक्स्ट्रा पगार देना, उसे खाना खिलाना, ये अच्छा लगता है? राजू, तुम तो जानते हो मैं कभी किसी की चुगली नहीं करती। करती हूँ क्या? बताओ, करती हूँ? फिर अरे हमदर्दी दिखानी थी ना तो मेरी तरफ दिखाते, लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि घर का सारा काम तुम लोगों को करना पड़ेगा, है ना? नई बाई ढूंढने के मुकाबले ना माँ को पटाना बहुत आसान है, वो समझ जाएगी। एक बात बताती हूँ, अगर तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं सही हूं, तो आशा को काम से निकालो, फिर बाद में बात करूंगी मैं।
मत लगा। अरे दादी चलो मम्मी नॉर्मली इतनी अनरीजनेबल बिहेव नहीं करती। कुछ तो हुआ है। ढूंढना होगा कि आखिर मम्मी किस चीज का गुस्सा आशा पर उतार रही है। हेलो। हेलो तिवारी जी, हाँ प्रणाम मैडम। वो वहाँ के घर के लिए एक नई बाई चाहिए। कौन से काम के लिए मैडम? हाँ वही काम ना, झाड़ू पोछा बर्तन, बस भरोसे लायक होनी चाहिए। हाँ हाँ मैडम, मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनसे बात करके बताता हूँ आपको। हाँ प्लीज, थैंक यू थैंक यू। ए सुलोचना रुकना, तो ये काम चाहिए था ना एक और, अपनी राधिका आंटी है ना 203 वाली, वहाँ चली जा, आज से ही काम शुरू कर दे। चाहिए तो था, लेकिन अभी मुझे 405 वाली मैडम ने बुलाया है। पहले मैं वहाँ जाके देखती है, अगर वहाँ नहीं जमा तो मैं बताती है। हाँ ये राधिका मासी छुप क्यों रही है? अरे रेखा, नया काम करेगी? अरे पहले बोलना था ना तिवारी, मैंने अब स्काई विस्टा में नया काम पकड़ लिया है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अरे पर बोलिए तिवारी जी। तिवारी क्या हुआ? वो औरतें आई थी काम वाली, मना कर दिया ना मेरे घर पे काम करने के लिए। मना कर रहे हैं, कोई नहीं कर रही। पता है मुझे, ये सब ना आशा का किया था है, उसी ने चुगली की होगी। इस बूढ़ी औरत को परेशान करने के लिए ना एकता का प्रदर्शन कर रही है। ठीक है कोई बात नहीं, मेरे हाथों में ना बहुत ताकत है अभी भी काम करने की, कर लूंगी अकेले काम। काकी आप दुखी मत होइए, कोई ना कोई बाई मिल जाएगी। फिर नई गिल्ली, नया दाव। तिवारी गलती ना हमारी पीढ़ी की है, 1-1 रुपया जोड़ के जिया है हम लोगों ने, इसलिए बिजली, फिनेल, पाउडर, एक दिन का पगार, इसकी बर्बादी होती है ना तो जान जलती है हमारी। पर बोले बिना रहा नहीं जाता ना, और आजकल किसी को कुछ बोले ना तो अच्छा नहीं लगता बाबा, डर लगता है उनसे बात करने में। चल मैं क्या दुखड़ा रो रही हूँ, वो कपड़े मंगा लेना मेरे। जी जी। परम पूजनीय वन्ना भाभी की परम आदरणीय सास को वो आशा इतनी तकलीफ दे रही है? नो 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 नो, शहीद रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी ऐसा कभी नहीं होने देगा। तिवारी जी 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 सर, नमस्कार। जब तक मैं ना कहूं आशा इस बिल्डिंग में घुसनी नहीं चाहिए, समझे तुम? जी सर। Oh, welcome जी, welcome. Please have a seat. Come on, Mr. Wagle, come on. I'm all set to see some exciting designs by you. Yes. Show me the PPT. Yes, absolutely. Yeah, show me. Just a minute. हाय हैरी, हाउ आर यू? Hey, hi Maya, how are you? एक्चुअली ना मैंने कुछ अमेजिंग डिजाइन्स बनाए एंड ऑनेस्टली मेरा दिमाग ना मेरी उंगलियों से ज्यादा तेज चल रहा था, तो कुछ तो मिस्टेक्स हुई होंगी, आप देखकर बताइए। ओके Okay. जस्ट 1 सेकेंड। आंखों में ड्रॉप्स, कंजंक्टिवाइटिस तो नहीं ना? हाँ सी 2 काले चश्मे पहन के आने पड़ेंगे ऑफिस में, पर छुट्टी नहीं मिलेगी। आई नो यू हैरी, छुट्टी लेना पाप है, बट डोंट वरी, मैं सारी रात ना इस डिजाइन्स पे काम कर रही थी, बस आंखें थोड़ी सी थकी हुई हैं, दैट्स ऑल। Are you serious माया? आ हुई ना गल। देखा राजेश जी, इसे कहते हैं डेडिकेशन। वैसे राजेश, मैं किसी फेमिनिस्ट की तरह लेडीज फर्स्ट में बिलीव तो नहीं करती, बट ऑनेस्टली मैं अपने डिजाइन्स को लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ ना, सो इफ यू डोंट माइंड कैन आई शो माय डिजाइन्स फर्स्ट प्लीज? Yeah, of course. थैंक यू। Yeah, please. प्लीज टेल मी हाउ आर दे? Outstanding माया, अमेजिंग। थैंक यू। राजेश जी देखिए जरा क्या बनाया है माया जी ने।
शेयर करो ना मेरे साथ, अकेले अकेले क्यों कर रहे हो? भाई मैं भी तो वैल्यू एडिशन तो कर ही सकती हूँ। बोल लो तुम। मिस्टर वागले, now it's your turn. Show me the PPT. एक्चुअली सर मेरे डिजाइन्स भी ऐसे ही है, नथिंग न्यू, सेम, नथिंग डिफरेंट। Well, in that case, Mr. Wagle, you are still a very lucky man. मैं आपको 2 दिन और देता हूँ। अपने सेम को ना डिफरेंट और यूनिक बनाकर लाइए। Can I see more? Sure, why not? Yeah. काका, मासी, सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में एम्प्लॉयर यूनियन बनेगी। दक्षेश बेटा, यूनियन हमेशा वर्कर्स का होता है, मालिक का नहीं। दक्कू, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, समझा ना? मासी, परम पूज्य वन्ना भाभी की परम आदरणीय सास को जिसने किया परेशान, ये दक्षेश जोशीपुरा उसका करेगा काम तमाम। अरे वाह, सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में भाइयों के लिए एक समान रूल होंगे। 1 मिनट आ गए, मतलब भाई क्या क्या काम करेगी, उसके कितने पैसे मिलेंगे, कितनी फिक्स छुट्टियां होगी, कितना बोनस, और नहीं आने पे उसका कितना पगार कटेगा, और लेट आने पे उसको पेनल्टी कितनी लगेगी, सब। और हाँ, ज्यादा जबान चलाने वाली और ज्यादा होशियारी दिखाने वाली बाइयों को सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में नो एंट्री। यस। लेकिन दक्षेश बेटा, फ्री विल नाम की कोई चीज होती है या नहीं? देखो, जिसको जितना जो चाहे, जितना पैसे में काम करना हो, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच तय होगा। सोसाइटी इसमें इंटरव्यू नहीं कर सकती। पर काका, मैंने तो कमिटमेंट कर दी। किससे? अपने आप से। और एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। मासी, आपका अपमान ये दक्षेश नहीं सहेगा। काका, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, ये देखो। जी सर, शाम को पहुंचा देता हूँ सब। जी हाँ हाँ, अंदर सर जरूर, पक्का। जी जी। 1 मिनट आशा, काम पे मत जाओ ऊपर। क्यों? वो सेक्रेटरी साहब ने मना किया तुम्हें बिल्डिंग में आने के लिए। अरे लेकिन क्यों? तुमने भड़काया ना सबको, राधिका काकी के यहाँ काम न करने के लिए। उनको पता चल गया। अरे देवा, मैं क्यों सबको भड़काएगी तिवारी? इतने सालों से उनके घर में काम करती हूँ। अरे थोड़ी बहुत तो तुम्हें में होती है, तो मैं क्या उनके नाम के पोस्टर लगाते फिरूंगी क्या? ये दुक्कू भाई भी ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसे कहते हैं तिवारी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो भी नहीं समझेंगे, अब यामिनी भाभी उनको समझाएंगे अच्छी तरह से। हाहाकार है, हाहाकार। तुमने आशा का किया बहिष्कार, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, मेरा पूरा घर संसार। कौन करेगा काम ये सारे? क्यों किया मुझको लाचार, क्यों किया मुझको लाचार, क्यों? सॉरी, आई एम सॉरी। आशा को निकालते वक्त मैं भूल गया था कि वो हमारे यहाँ भी काम करती है। सॉरी, ओ माय गॉड, सॉरी। इससे पहले कि मैं ये सभ्यता भूल जाऊं, अभी जाकर किसी को ले आओ, वरना हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ लो। हाय जाकी। हाय। क्या हुआ ब्रो? तू इतना चुपचाप क्यों बैठा है? दादी और आशा ताई के बीच में लड़ाई हुई है। दादी ने आशा ताई किसी और के घर पे काम करने नहीं दिया, तो फिर उनका क्रॉस फायर गुस्सा मम्मी पे निकला और मम्मी का क्रॉस फायर गुस्सा हम तीनों पे निकला। पापा मुझ पे और सखी दीदी पे। पापा की चाय सुबह कड़वी बनी थी, मेरा पूरा टोस्ट जला हुआ था। मेरी मम्मी भी मेड का गुस्सा मुझ पर और गुनगुन दीदी पर उतारती है। अर्षद अंकल पे नहीं निकलती? नहीं, अभी इतनी हिम्मत नहीं है ना मम्मी की। जब भी बाई का घोटाला होता है तो पापा चुपचाप अपनी समझदारी दिखाकर घर से बाहर चले जाते और बिल्कुल भी नहीं सताते मम्मी को। स्मार्ट। अच्छा, ये बड़े लोग जो होते हैं ना, मेड के बारे में कितना स्ट्रेस होता है ना इनको। अच्छा, हम लोग बड़े लोग नहीं हैं। मम्मी जो है वो डेविल एंड डीप सी के बीच में अटकी हुई है। वो दादी की साइड ले या तो आशा ताई की साइड ले। ब्रो, अगर इमोशनली देखा जाए तो दादी की, क्योंकि वो फैमिली है ना यार। पर अगर लॉजिकली देखा जाए तो आशा ताई की। अगर बाई से पंगा हुआ तो घर का काम कैसे होगा? ये बड़े लोगों के लाइफ में चॉइसेस कितने डिफिकल्ट आते हैं ना।
अगर देख हम दोनों को चॉइस मिलती कि हम मैथ्स चूज करें या केमिस्ट्री, मेरी तो बोलती बंद हो जाती। हाफ डे? जी सर। वो क्या होता है मिस्टर वागले? हाफ माने आधा, डे माने दिन सर, हाफ डे। ओ मतलब आधा दिन एक्स्ट्रा कम करोगे तुसी? नहीं सर, आधे दिन की छुट्टी चाहिए मुझे, हाफ डे की छुट्टी। छुट्टी? वो तो मैं संडे की भी कैंसिल करने की सोच रहा हूँ मिस्टर वागले। सॉरी सर, वो क्या है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। बैठा नहीं जा रहा है मुझसे, तो मैंने सोचा कि सोचा? वाह मिस्टर वागले, आपने सोच भी लिया और आपने फैसला भी ले लिया। दोनों काम एक साथ कर लिए, जबकि आपको इनमें से एक भी नहीं करना है। सर सुबह से मेरा दिन बहुत बुरा चल रहा है। आई वुड बी ओब्लाइज्ड अगर आप मुझे हाफ डे चाहिए ना आपको? जी। पर मिस्टर वागले, आप हाफ डे लेकर करेंगे क्या? पार्टी में जाएंगे या फिर शादी में जाएंगे? एक्सक्यूज मी सर, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि ऐसे झूठे बहाने बनाकर ऑफ ले। मिस्टर वागले, आप तो ऑफेंड हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट जोकिंग। नहीं, आपका टोन वैसे था नहीं। यू डाउटिंग माय इंटीग्रिटी सर। वर्किंग क्लास में इंटीग्रिटी? क्या बात है मिस्टर वागले, आई लाइक इट। हाफ डे चाहिए ना आपको? जाइए, दिया, ऐश कीजिए, लेकिन सैलरी पूरे दिन की कटेगी। वो क्या है ना कि आपने मुझे पहले से इन्फॉर्म नहीं किया ना, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। सर ऐसा कोई रूल नहीं है। आज से बन गया। ओके सर, एज यू प्लीज, लेकिन मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। तू टेंशन मत ले, सौदा बुक कर ले, मैं देख लूंगा ना खाना खाने के बाद। ये बाद में फोन करता हूँ। ए तिवारी। जी साहब। वो राजकुमार किधर है? ये इतना कचरा क्यों है कॉरिडोर में? साफ क्यों नहीं किया उसने? अब राजकुमार साहब कब बोलेगा? कल बोलेगा? अब वो सब ऊपर जोशीपुरा साहब के घर पे कुछ काम करने गया साहब। आशा नहीं है ना साहब? सोसाइटी का सफाई कर्मचारी सेक्रेटरी का पर्सनल काम कर रहा है? जी सर। नो 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 नो, ये अलाउड नहीं है। ओ शेयर बाजार के पंटर, नकल करके अपनी अकल का एग्जीबिशन मत कर। ये छोरा भाई सोसाइटी के सफाई कर्मचारी से अपने पर्सनल काम करवाता है तू? हैं? ऐसे तो पूरे दिन रूल्स 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 की माला जपते रहता है। अब कहाँ गए तेरे रूल्स? हैं? माइंड योर टोन, ओके? मैंने राजकुमार से कोई पर्सनल काम नहीं कराया है। अच्छा। बल्कि उसे काम कराने के पैसे दिए हैं ताकि मेरा काम भी हो जाए और उस बेचारे को 2 पैसे भी मिल जाए। आशा देख, आशा आज नहीं आई है और यम इतने सारे काम अकेले नहीं कर सकती है। अपने सहूलियत के लिए तू रूल्स नहीं तोड़ सकता सोसाइटी के, समझा ना? सेक्रेटरी है तू सोसाइटी का, सही दर्शन आर्मी का मार्शल है तू, मार्शल। तेरे को शर्म नहीं आई? डक्कू कहीं के। मार्शल एयरफोर्स में होते हैं, आर्मी में जनरल होते हैं। यू इलिटरेट शेयर ब्रोकर। इलिटरेट? यस। मैं इलिटरेट? यस। अभी के अभी है ना सोसाइटी ग्रुप में मैसेज करता हूँ, ये सब बताता हूँ। अभी के नहीं नहीं हर्षद, तो अरे तू पढ़ा लिखा इलिटरेट है, प्लीज देख मेरी इज्जत तू सोसाइटी ग्रुप में मत उछाल, प्लीज प्लीज हर्षद। अरे मैं यम के हाथों मजबूर था, इसीलिए राजकुमार को घर बुलाना पड़ा। राधिका मासी और आशा में झगड़ा हो गया है और बैंड पूरी सोसाइटी का बज रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन तुरंत के तुरंत अभी के अभी ये कचरा साफ करवा। मैं फुल मेंटेनेंस भरता हूँ, मुझे फुल साफ सफाई चाहिए। यस, अभी करवाता हूँ, ओके? अभी करवाता हूँ। अपने हाथ में पावर हो तो उसका मजा ही अलग है ना? व्हाट बोलना है व्हाट? चालर कहीं का। व्हाट? जी कुछ नहीं सब। खबरदार, जो इसके बारे में किसी को कुछ कहा तो। सर मैंने कुछ सुना ही नहीं। वेरी गुड, थैंक यू सर। और आशा को जल्दी से यहाँ बुलाओ और उसके भेजे में अकल डालो, वरना आज रात के बर्तन मैं तुझसे कराऊंगा तिवारी। मैं बात करता हूँ साहब, मैं बात करता हूँ। वेरी गुड। क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत ठीक नहीं है, फीवरिश लग रहा है। ओह गॉड, दवाई ली तुमने? मैं लेकर आती हूँ। लंच किया है? नहीं, मुझे चाय दो प्लीज। बचा है? That's it. अच्छा बनाती हूँ।
अरे राजू का फोन ऑफ है। अरे ऑफिस में फोन किया तो पता चला हाफ डे पर है। हाँ वो रे। अरे अरे यहाँ राजू, क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं है, अभी क्या दवाई हुआ? ली मैंने। वो ऑफिस का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है ना, उसी का बुखार है। मैं समझ सकता हूँ आशा, तेरे घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा है, पैसे की भी तंगी चल रही है, तू थक जाती है, छुट्टी मिलती नहीं है, लेकिन ये गुस्सा हम साहब लोगों पे नहीं निकाल सकते ना आशा। लेकिन तिवारी कितना सुन के लेने का? पता नहीं मौसी को क्या प्रॉब्लम है मेरे से। वो हैरी हर चीज में नुक्स निकालता है। 10 फाइलों का ढेर लगा देगा, लंच आवर छोटा कर देगा, घर जाने के लिए 10 मिनट बचे ना तो एक घंटे का नया काम दे देगा। एंड रैंडम रूल्स, फोन स्विच ऑफ करके रखो ऑफिस में, बात मत करो, हंसो मत, वॉशरूम सिर्फ 2 बार जाओ। मतलब ऐसे ऐसे होता है क्या? हैरी मतलब हद है। इतना टॉक्सिक हो गया ना ऑफिस का एनवायरनमेंट कि जाने का मन ही नहीं करता। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि उसे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो सैलरी देता है। पगार देते हैं मतलब? खरीद लिया क्या मेरे को पगार देकर? नहीं आशा, तू पगार लेती है तो तेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना। तू क्यों छुट्टी मारती है? क्यों फोन करके नहीं बताती कि आज मैं काम पे नहीं आऊंगी? क्यों टाइम टू टाइम नहीं आती तू? देख, साहब लोग ऑफिस देर से जाएंगे, बच्चे लोग देर से स्कूल जाएंगे, तो चलेगा क्या? नहीं, उनको भी जवाब देना पड़ता है आशा। छुट्टी सामने से मांगो तो खुशी खुशी देते हैं क्या? कितना सुनाते हैं? क्यों करो मैं सामने से फोन? आज हाफ डे मांगा तो मेरी नीयत तक पहुंच गया वो। उसे लग रहा है कि मैं बीमारी का बहाना बनाकर किसी पार्टी या किसी शादी में जाने वाला हूं। ऐसे झूठे लोग हैं हम। अरे कमाल है। देख राजू, कुछ रोज दे वरना छोड़ दे नौकरी। हाँ, कितना काम करता है तू, कितना वफादार है, किसी काम के लिए ना नहीं बोलता है। उसे तेरी कीमत नहीं है ना, छोड़ दे काम, छोड़ दे। आशा की तरह आशा ने भी इन्हीं कारणों से काम छोड़ा ना। इन अ वे आप भी यही करती थी ना आशा के साथ। राजू, मैं हैरी की तरह? नहीं 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 मम्मी, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बिल्कुल आपके कंपैरिजन हैरी के साथ नहीं कर रहा हूँ। मतलब किसी की परेशानी को लेकर आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है? बिल्कुल नहीं, वो उस हैरी को मिलता है। तो मैं ये कह रहा था कि आशा वर्किंग क्लास है, हमसे ज्यादा बर्दाश्त करते हैं ये लोग। हमारा झूठा साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, कभी हंसकर कभी प्यार से। हमेशा उनका मूड अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं है ना, तो सामने से उल्टा जवाब दे देते हैं, इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। इट्स ओके ना, माफ करो, आगे बढ़ो, अपना दिल बड़ा रखो। मम्मी, हम जो तनख्वाह देते हैं आशा को, वो एक्चुअली ना एनेस्थेसिया है। अपने सपने पूरे ना होने का दर्द कम करने की महज एक दवा है। देख आशा, हम लोग अपने गांव से यहाँ शहर किसके भरोसे आए हैं? ये साहब लोगों के भरोसे आए हैं ना। जोशीपुर साहब तेरी बेटी की फीस भरते हैं ना, अरशद भाई ने तेरे पति के रिक्शे का रजिस्ट्रेशन होला में कराया ना, और वंदना भाभी ने क्रिसमस का केक तेरे से भी कटवाया ना। देख आशा, हम लोग पैसे से उन लोगों का एहसान कभी नहीं चुका सकते, लेकिन जी जान से उनके लिए काम तो कर सकते हैं ना, हैं? बता। आप सब चाहोगे कि मेरा बॉस मुझसे अच्छी तरह बात करे, राइट? तो यहाँ हम बॉस हैं, हमें भी वैसे ही बर्ताव करना चाहिए, लाइक वी एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड। हम पैसे देकर उनकी मेहनत खरीदते हैं मम्मी, उन्हें नहीं। नौकर नहीं हमारा समय बचाने का जरिया है सर। जो हमारी थकान कम करे, हमें दिन में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे ताकि हम कुछ और कर सके, दोस्तों से बात कर सके, टीवी देख सके, वॉक कर सके, योगा कर सके, बेसिकली अपने मन का काम कर सके। रोज एक ही काम करते रहना, उसे जिंदगी नहीं कहते ना माँ। तूने एकदम सही कहा तिवारी, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग मौसी के ऊपर सटक गया। आशा, ये दिमाग होता है ना, इंसान का दिमाग बहुत चालाक होता है, वो भी सटकता अपनों पर ही है,
क्योंकि उसे पता होता है ना कि अपने हैं, माफ कर देंगे, समझेंगे, ये बात है। राधिका, वैसे आशा से तो तुम्हारी अच्छी बनती थी। इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया। असल में बात ईगो पे आ गई, नो, किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया। मेरी माँ का गुस्सा ना। एक दिन भी उन्होंने अपना घर मेरी मर्जी से नहीं चलने दिया। ना काम वाली बाई रखी, सारा काम मैं खुद करती थी। और कभी गलती हो गई तो एक दिन भी ऐसे नहीं कहा कि राधिका कोई बात नहीं, हो जाता है। हिटलर थी एक नंबर की। हाँ, वो तो थी। तभी मैंने सोचा था जब राजू की शादी होगी ना तो उसकी बीवी और वो अलग रहेंगे, अपनी मर्जी से अपना घर चलाएंगे। और आई जाने के बाद मैं अपना घर मेरी मर्जी से चलाऊंगी, किसी की नहीं सुनूंगी। ठान लिया था मैंने। फिर मैं इन काम वाली के नखरे क्यों सहूं? पर पता नहीं कल ये मेरा अंदर दबा हुआ ज्वालामुखी अचानक आशा पे फट पड़ा और फिर आगे बढ़ती गई बात, आगे बढ़ती गई। हिटलर से बदला लेने के लिए खुद हिटलर बन गई। तभी मैं सोचूं कि गोली जिस रफ्तार से निकली है उसका ट्रिगर तो पुराना है। वरना मेरी मम्मी झगड़ा करे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। है ही नहीं मेरी मम्मी वैसे। आशा, तेरे को जो तकलीफ हुई ना, वो तकलीफ तूने सबको दे दी। अब इसमें किसका फायदा हुआ, किसको खुशी मिली, बता। हाय शपथ, सुबह से मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। दिल में भारी भारी यस फॉर एसिडिटी से लग रहा था मेरे को। अच्छा हुआ तिवारी तुमने फोन करके बुलाया मेरे को। माफी मांग ले, मामला खत्म हो जाएगा। मौसी माफ करेगी मेरे को? अरे करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, वो तो खुद तड़प रही होंगी। देखा, हमारी दद्दा बोलते थे कि माफी एक देता है ना, राहत दो को होती है। जा माफी मांग ली जाके। कहाँ हो मौसी? कितने घंटे बजाए मैंने नीचे के घर पर कोई है ही नहीं है। टाइम खोटी होता है ना मेरा। क्यों आई तू? तिवारी को ना बोला था मैंने। उसी ने तो भेजा मेरे को इधर आने को। तिवारी ने मेरे को बहुत समझाया मौसी। मैंने आपका बहुत मन दुखाया ना, मेरे को माफ कर दो। हम दोनों में ना बहुत खटखट हो गया। मेरे को माफ कर दो मौसी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैं भी सॉरी हूँ, सॉरी। वो क्या है ना, इतने साल से ना इतना कुछ दबा हुआ है ना कि वो ज़बान कड़वी हो गई है मेरी। देख ना, दिल में कुछ होता है, ज़बान पे कुछ होता है और बाहर कुछ और निकलता है। सॉरी सॉरी, मन पे मत लेना मेरी बात। नहीं मौसी, मैंने मौसी बोला आपको। और मौसी मतलब माँ जैसी होती है। और माँ से कोई कितना रूठ सकता है बोलो? मैं नहीं रूठी हूँ आपसे मौसी। मालूम है आपको, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ, बहुत भूख लगी है मेरे को। मेरे को चलो खाना दे दो, जो भी वो फ्रिज में पड़ा है ना मेरे को दे दो, मैं गरम करके खाएगी। अरे नहीं, तुझे ताजा खाना देती हूँ, मैं भी खाऊंगी तेरे साथ। सच्ची में? सीरियल देखते देखते खाएंगे हम मौसी। हाँ, आपको पता है वो साइली है ना, कल नागिन में से न्योला बनी थी, आज न्योले में से चील बनने वाली है। क्या बात कर रही है? सच्ची में? मिस हो जाएगा। चल। देखो, अरे इतनी जान जलाई हम लोगों ने, अब 2 मिनट में देखो चंगू मंगू की सुलह हो गई। मैं भी जरा बड़ा खा के। राजेश बाबू, अगर ये दोनों पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं तो तुम भी हैरी को झेलने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल सकते हो। वापस आ गए इसका मतलब ये मत समझना मैं सब काम कर लेगी। हाँ, पहले बोल देती हूँ। देवा 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 देवा, इतने सारे बर्तन, इतने से लिक्विड में ये सारे बर्तन नहीं होंगे। सुना क्या?
कर डिलीवर कर। सुना है ये नाम, या फिर कहीं देखा या पढ़ा है इस कंपनी के बारे में? आप लोगों के एक्सप्रेशंस देखकर साफ पता चल रहा है कि आप लोगों ने इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं सुना। सुनेंगे भी कैसे? छोटी सी तो कंपनी है जो हमारे सिर्फ 2 लॉयल क्लाइंट्स को तोड़ के ले गई, 2 और ले जाएगी, की फर्क पड़ता है? आप सबको तो तब भी पता नहीं चलेगा, राइट? मिस्टर हैरी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं मिस्टर वागले, मैं क्या कह सकता हूँ मिस्टर वागले, कंपनी के कर्ता धर्ता तो आप लोग हैं। हाँ, बस आप लोग अपने अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं ना कि आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता। वो तो मैं हूं जो सारा दिन वेला बैठा रहता हूं और यही सोचता रहता हूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और जिसे समय रहते एड्रेस नहीं किया तो कंपनी पे ताला लग जाएगा। ऑफ कोर्स नॉट हैरी, इन लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन माया के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, और आपकी गाइडेंस में तो कंपनी और ज्यादा ग्रो करेगी। राइट गाइस? राइट गाइस? माया, वेल आई होप सो माया, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मेरी गाइडेंस से कुछ नहीं होता। आप लोग जो ये मेहनत करते हैं ना, उससे डबल ट्रिपल मेहनत करनी होगी। मिस्टर वागले, दिन में कितने घंटे की नींद लेते हैं आप? 1 मिनट की भी नहीं सर। सॉरी? जी हाँ, मैं दिन में नहीं सोता, मैं रात को सोता हूँ, वो भी 8 घंटे। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर मिस्टर वागले। पर क्या ना मिस्टर वागले, अपने इस ह्यूमर को कम करके हार्ड वर्क को बढ़ाइए। नींद के घंटे कम करके काम के घंटे बढ़ाइए। पहले 6-8 घंटे सोती थी, अब मुश्किल से 4 घंटे भी नींद नहीं आती ढंग से। क्या हुआ वंदना भाभी, सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है ज्योति भाभी, तभी तो नींद नहीं आती ढंग से। कहने के लिए नया साल है, पर मेरा तो सेम वही पुराने साल वाला हाल है। वाह, क्या कविता है। सॉरी सॉरी, आप बोलिए। एक तो मिडिल क्लास, ऊपर से हाउसवाइफ। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के पास बोलने के लिए होता ही क्या है? हर दिन बस यही सोचते रहो कि आज खाने में क्या बनेगा। कल टिंडे की सब्जी बनी थी तो आज परवल की सब्जी बना दो। अगर कोई सब्जी बच गई है तो उसे चावल में मिलाकर पुलाव बना दो। कपड़े धुल गए तो कुछ कपड़े धोबी को देने के बजाय घर में ही आयरन कर लो ताकि कुछ पैसे बच जाए। और फिर उन बचे हुए पैसों को मुसीबत के वक्त काम आने वाले पैसों के साथ जोड़कर रख देते हैं। लेकिन जब बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं ना, तो उन्हीं पैसों में से पैसे निकालकर आइसक्रीम लाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त घर में पैसे नहीं होते, है ना? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब मेरे वहां तो ऐसे चद्दर झटकते हैं ना, तो भी 2-4 नोट गिर जाती है। ज्योति भाभी सॉरी सॉरी, अब आप बोलिए, मैं सिर्फ सुनूंगी। बोलिए। एक अंडरस्टैंडिंग बीवी, आज्ञाकारी बहू, डिवोटेड मदर, इन सब के अलावा मेरी पहचान क्या है? मैं हूँ क्या? मेरी प्यारी वंदना भाभी, सॉरी सॉरी। बहुत सवाल है मेरे मन में ज्योति भाभी, खुद से, और जवाब एक भी नहीं। जवाब तो मेरे पास भी नहीं है इस सवाल का कि कैसे P2P ग्लोकल के बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जैसे कर डिलीवर कर हमारे क्लाइंट्स तोड़ कर ले गई, वैसे कैसे हम दूसरी कंपनी के क्लाइंट्स तोड़ कर लेकर आए। दिल तोड़ने वाली बात कर दी आपने वंदना भाभी। मतलब अगर आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो ये ज्योति, आपकी परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड, आपके किस दिन काम आएगी? पूछिए, आप ना मुझसे अपने सारे सवाल पूछिए, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगी। हाँ ज्योति भाभी, कुछ सवाल ना जिंदगी भर सवाल ही बनकर रह जाते। मेरे सवाल भी शायद ऐसे ही है। आप मैं भी शेफ की विनर है ना, वंदना वागले? हाँ हाँ, वाओ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने ना मैं भी शेफ के सारे एपिसोड देख रखे हैं आपके, और मुझे शुरू से पता था कि आप ही विनर होने वाले हो। आपकी बनाई हुई डिशेस की खुशबू मुझे टीवी से ही आ जाती थी। ये नया सुना मैंने। यामिनी ने भी यही बोला जब मैंने उसे ये बात बताई। यामिनी? अपनी यामिनी, मतलब वो
यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता वो? यस, वो मेरी फ्रेंड है। और आज बातों बातों में आपका जिक्र हुआ तो उसने कहा कि वो आपको जानती है, आपकी फ्रेंड है जी, और इसी सोसाइटी में रहती है। एक्चुअली वो मुझे आपसे मिलाने वाली थी। अच्छा। और किस्मत देखिए आप मुझे यहीं मिल गई। तो मैम एक सेल्फी ले लें? अब लीजिए। हाँ श्योर। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अदिति शर्मा है। हाय। हेलो, मेरा नाम ज्योति अग्रवाल। वो इनके घर के सामने एक 4 बेडरूम मॉल किचन है, वो मेरा है। दरअसल मैं आरटीओ ऑफिसर हूँ। अच्छा। और मैं अपने स्टाफ के लिए ना होममेड टिफिन सर्विस ढूंढ रही हूँ। क्या आपकी नज़र में कोई है ऐसा तो बताइए ना प्लीज। एक आइडिया, सिर्फ एक आइडिया लेकर आइए आप तीनों, जो पीक टू पीक लोकल के बिजनेस को आगे लेकर जाए। लाएंगे? ऑफ कोर्स हैरी लेकर आएंगे। और एक क्यों, हम 2 आइडियाज लेकर आएंगे। गाइस एटलीस्ट से यस। आओ ना गल, ये चाहिए मुझे आग अपने सारे एम्प्लॉयज के अंदर। मिस्टर वागले प्लीज स्टैंड अप। क्या कर रहे हैं आप मिस्टर वागले? आप इन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना? तो अपने एक्सपीरियंस को किसी और जगह ना लगाकर काम पर लगाइए। आप अपने आप से वादा कीजिए कि जब तक आप एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लेकर नहीं आते, खाना नहीं खाएंगे। क्या? अरे उठाइए उसे। मिस्टर वागले, क्या छोटी छोटी बातों पे शॉक्ड हो जाते हैं आप भी? मजाक कर रहा था मैं तो। नहीं, खाइए, खाना जरूर खाइए और अच्छे से खाइए, पेट भर के खाइए, लेकिन खाते खाते सोचते रहिए। एक माइंड ब्लोइंग आइडिया P2P ग्लोकल को अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बनाने का। मिस्टर वागले, अपनी वर्थ साबित कीजिए कि आप इस कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय फ्लूक से नहीं, बल्कि अपने टैलेंट, डेडिकेशन और काम के लिए पैशन के दम पर बने हैं। पैशन होना चाहिए, पैसों का लालच नहीं होना चाहिए। आपकी नजर में कोई होममेड टिफिन सर्विस होगा ना तो बताना। श्योर। एक्चुअली अभी ऐसे सडनली ध्यान में नहीं आ रहा है, बट अगर कुछ याद आता है तो मैं यामिनी भाभी को बता दूंगी, वो आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा मिसेस वागले जी, हमारे ना आरटीओ में एक सेमिनार हो रहा है, काफी सारे डेलीगेट्स आने वाले हैं। अगर हमारे डेलीगेट्स के सामने आप अपनी सिग्नेचर डिशेस बनाकर लाएं तो हमारे सेमिनार में 4 चांद लग जाएंगे। एक्चुअली अदिति, या कुकिंग जो है ना वो मेरा पैशन है, उसको ऐसे प्रोफेशनली परस्यू करने के बारे में अभी नहीं सोचा नहीं है तो अब सोच लीजिए। हाँ, डेलीगेट्स के साथ साथ हमें भी तो मैं भी शेफ के विनर के हाथों का खाना खाने का मौका मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। अरे खाने के अलावा भी कुछ सोचा करो दासानी, बुक्कड़ कहीं के। यहाँ पे मैं बिजनेस बढ़ाने का आइडिया पूछ रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि खाने को मंगवाओ। सच ही तो बोल रहा हूँ ना सर, रात के 10 बजे हैं। इस आइडिया के चक्कर में राजेश सर ने सबको बैठा के रखा है और खाना मंगवाने के लिए बोल रहा हूँ तो ताने मार रहे हैं। ताने नहीं, अभी तो मैं दूसरा कुछ मारूंगा फेंक कर। अरे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, कि पहले जैसी सिचुएशन नहीं है कि थोड़ा काम किया थोड़ा आराम किया। अब आराम भूल जाओ, काम में जुट जाओ। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना सर, खाना मंगवा लीजिए प्लीज। ये लो, हाँ ये लो, मंगवाओ, जो मंगवाने मंगवाओ, खाना आने तक काम पे कंसंट्रेट करो। आई लव यू सर, आई लव यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आप क्या लेंगे? अरे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे। सर हमारी हाँ, अगर हमारी टीम एक बढ़िया आइडिया लेकर आई ना तो हमारी टीम की पोजीशन जो मीटिंग में हूं यार, प्लीज समझा करो। अच्छा, आने में देर होने वाली है, बाय। हाँ, तो मैं ये कह रहा था वागले जी, नया आइडिया सोचना क्रिएटिविटी का काम है।
रिलैक्स माइंड के साथ कुछ भी नया क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे अपने आप को जबरदस्ती पुश नहीं किया जाता। आई नो, आई मीन कियारा मैम इज राइट। राजेश सर, सुबह से काम कर करके सबके दिमाग थक गए सर। हाँ सर, हम अभी घर जाते हैं ना, और कल सुबह ऑफिस खुलने से 1 घंटा पहले आते हैं ना सर। चंदू इज राइट मिस्टर वागले। कल सुबह मिलते हैं फ्रेश माइंड के साथ। ओके ठीक है, तो खाना कैंसिल, पैसे वापस दे। सर, शार्क के मुंह से कभी मछली वापस आती है? नहीं। डाली से टूटा हुआ आम कभी वापस जुड़ता है? नहीं। कमान से निकला हुआ तीर वापस मुड़ता है? नहीं मुड़ता है ना सर। वैसे ही ये पैसे कैसे वापस आ सकते हैं? अब ये पैसे तो जाएंगे दासानी बैंक ऑफ भूख के खाते में। सर 11 बज गए, राज आए क्यों नहीं अभी तक? राज हाय इतना वंदू। लेट? हाँ, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब कल दूंगा, प्लीज। अरे बट प्लीज 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 प्लीज, जस्ट टू famished here. अथर्वा, बेटा टिफिन तो लेकर जा। 1.5 साल से स्कूल नहीं गया हो ना, तो आदत छूट गई टिफिन लेने की। हाय ब्रो, हाय, कैसा है? फिट एंड फाइन ब्रो। चल चल, बाय बाय। चलिए, बच्चों को स्कूल भेजने का दिन का पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट। हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट नंबर 2, 3, 4 सब अंदर राह देख रहे हैं। This is called the life of a housewife. वाह। चलिए मिलते हैं। बाय बाय। अरे वाह राजेश बाबू, इतनी सुबह सुबह उठ गए। हेलो, इतने क्या बिजी हो कि बीवी को जवाब नहीं दे सकते हो? ये बीवी की बात का जवाब देने बैठूंगा ना तो बॉस के सामने जवाब देने को कुछ नहीं रहेगा। नए बॉस ने बैंड बजा के रखी है। हाँ, तो 2 मिनट बीवी की बात सुन सकते हो। अच्छा सुनो ना, पता है तुम्हें रात को क्या हुआ? एक मिनट, अभी नहीं बंधु यार, प्लीज प्लीज। अरे अभी नहीं मतलब क्या होता है? रात को बात करने आई तो कहा कि सुबह बात करूंगा, अभी बात कर रही तो बोल रहे बाद में बात करो। कब बात करूं मैं तुमसे? अभी मत करो प्लीज। आई डोंट नो, देख नहीं रही हो यार, जरूरी काम कर रहा हूं मैं। तो मेरी बातें भी जरूरी होती हैं राज। प्लीज बंधु, तुम्हारी जरूरी बातें मुझे पता है। जीरा खत्म हो गया है, ऑफिस से होते हुए ले आना, वो बनिए का बिल देना है, ये करना है, वो करना है, ये कर देना, वो कर देना। तुम्हारी लाइफ में ना यही सब है, और तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में भी यही सब होना चाहिए, है ना? मतलब ऑफिस का जरूरी काम छोड़कर तुम्हारी घर गृहस्थी की फालतू बातें सुनने बैठ जाओ, है ना? सॉरी यार बंधु, वो काम का प्रेशर इतना है ना, इसीलिए। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट राज। तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट होता है, मेरा काम फालतू। तुम्हारी बातें इंपॉर्टेंट होती है, मेरी बातें बकवास। देखो बंधु, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ऐसा ही है राज। सो प्लीज फिनिश योर वर्क। तुम अपना इंपॉर्टेंट काम खत्म करो। मेरे घर गृहस्थी की फालतू बकवास में अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। घर गृहस्थी के लिए जान खपा रहा हूं ना बंधु, वरना नौकरी छोड़ छाड़ के तुम्हारी वो जीरे धनिया और हल्दी की बातें नहीं सुनने बैठ जाता मैं। हाय खुशी। हाय। आज जो मैं लेके आया हूँ ना, उसको खा के तुम्हें सच में बहुत खुशी होगी। क्या लगा ऐसा? संदेश। पाव दो ना प्लीज। विद्या, यू इडियट! दिखता नहीं है क्या तेरे को? होता अच्छा टिफिन बनता, वरना सारा संदेश वेस्ट हो जाता। सॉरी ब्रो, सॉरी। अभी तेरा सॉरी वापस करता हूँ। सॉरी। मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया? आज के बाद अगर विद्युत को हाथ लगाया ना, तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? मेरे और विद्युत के बीच में क्यों आया? कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड को कोई मारेगा तो मैं हमेशा बीच में आऊंगा। बीच में आएगा ना तो साथ में पिटेगा।
ये सब करने आते हो स्कूल में? ऐसे जंगलियों की तरह क्यों लड़ रहे थे? ये सब जॉय की वजह से हुआ है। जॉय देख, स्कूल में पढ़ने आते हो या लड़ाई करने? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, समझे? ये अथर्व और विद्युत की मेन स्ट्रेंथ इनकी फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप टूट गई तो इनकी स्ट्रेंथ भी चली जाएगी। मुझे सबसे पहले इनकी फ्रेंडशिप ब्रेक करनी पड़ेगी। मैं काटूं? काट देता हूँ ना मैं प्याज, इसमें क्या? जरूरी काम कर रहा था, वो हो गया। बॉस को एक नया आइडिया बताना था। सॉरी, काम का प्रेशर था ना इसलिए। काम का प्रेशर? हाँ, काम का प्रेशर होगा राजा, क्योंकि काम का प्रेशर तो सिर्फ तुम्हें होता है ना, मुझे थोड़ी ना होता है काम का प्रेशर। मेरी काम से घर में पैसे थोड़ी ना आते हैं। क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हो। और तुम्हारी गलती नहीं है राज, सोसाइटी का माइंडसेट है कि जिस काम से पैसे जनरेट होते हो सिर्फ वही काम होता है, बाकी सब बकवास। सॉरी सॉरी राज प्लीज, अगर कुछ और बोलना है तो बोलो, नहीं तो मुझे अपना ये गैर जरूरी काम करने दो। बंदू यार, प्लीज प्लीज राज, मुझे मेरा इनसिग्निफिकेंट जीरो इनकम फालतू का घर गृहस्थी का काम करने दो प्लीज। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवरस के बारे में। तो रस के 9 प्रकार होते हैं। कोई मुझे बताएगा वो 9 प्रकार के रस कौन कौन से हैं? यस जैकी, बोलो। आम रस, नींबू रस, संतरे का रस, अंगूर रस, आंवला रस और गन्ने का रस। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं फलों के रस की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं, उनसे जो रस उत्पन्न होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। बैठ जाओ जैकी। मैं बताऊं? हाँ विद्युत, बोलो। वीरस, हास्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस और मैम करुण रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और शांत रस। अरे वाह, शाबाश। विद्युत और अथर्व की जोड़ी ने मिलके पूरे 9 के 9 रस बता दिए। ऐसे ही मिलजुल के आगे बढ़ते रहो। शाबाश। पीरियड खत्म होने की बेल हो गई। अब आगे की पढ़ाई हम अगले पीरियड में करेंगे। अथर्व बेटा, मेरी ये कुछ बुक्स हैं, इन्हें स्टाफ रूम में रखाओ प्लीज। यस मैम। वाह विद्युत, वाह, सुपर। अरे तेरी और अथर्व की जोड़ी ने तो मिलके ऑसम आंसर्स दिए हैं यार। आई वांट टू क्लैप फॉर यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। अरे आजा आजा। अरे कम ऑन यार, अपने सुबह के झगड़े को भूल जा। इट्स अ पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ। आजा 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 आजा। क्लैप फॉर हिम। गाइस, जर्मन शेपर्ड की पूंछ 1 फुट की, राइट? एल्सेशियन की पूंछ 6 इंच की और अथर्व की पूंछ 4 फुट 10 इंच की। क्यों, यही हाइट है ना तेरी? बोलना, यही हाइट है ना तेरी? तो गाइस, विद्युत कौन है? अथर्व की पूंछ। ये अथर्व की पूंछ। 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 अथर्व और विद्युत की फ्रेंडशिप को तोड़ने का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप की बारी है। यस। ये क्या है सर? आई नो। हाँ? आइए बोलिए फिर। नो नो, आई मीन आई डोंट नो सर। सर क्या है ये 2+1? 3। 2+1 = 3। इतनी सिंपल गिनती नहीं आती मार्फतिया जी। बेचारी मुनमुन जी को अच्छी लाइफ कैसे दे पाएंगे आप? आई नो। नो नो, आई मीन दासन, 1 मिनट, ये क्या बात हुई?
मुझे गिनती नहीं आती और मैं मुनमुन को अच्छी लाइफ नहीं दे पाऊंगा, इन दो बातों का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। एक मिनट, ये ना ये दासानी के दिमाग का कीड़ा है। सबसे पहले वो कीड़ा दासानी को काटता है, फिर वो कीड़ा आपके ऊपर छोड़ देता है और फिर वो आपको काटता है। दासानी प्लीज, हाँ जरा छोड़ो, मतलब वो कीड़ा छोड़ो और आप मुनमुन का टेंशन वो छोड़ो। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो, हमारी कंपनी का बिजनेस बढ़ाने का प्लान सुनिए। हाँ बोला सर। ओके, शॉपिंग मॉल की क्लासिक स्ट्रेटेजी, बाय 2 गेट 1 फ्री। मतलब ये कि शॉपिंग मॉल वालों की तरह हम भी हमारे कस्टमर्स को 2 कुरियर पर 1 कुरियर फ्री देंगे, जिसमें कस्टमर का भी फायदा होगा और हमारा भी होगा। सर ये कस्टमर का फायदा समझ में आया, लेकिन हमारा फायदा कैसे होगा सर? 100% होगा। जब कस्टमर हमसे 1 कुरियर करवाएगा तो इस फ्री के चक्कर में ना वो ऑटोमेटिकली हमसे दूसरा कुरियर करवाएगा। हाँ, मतलब हमें तीसरा कुरियर उसे फ्री देना होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगी। ब्रिलियंट आइडिया मिस्टर बागले। इससे हमारी कंपनी को नए कस्टमर्स भी मिलेंगे और जैसा कि हैरी चाहता है कि दूसरी कंपनी के कस्टमर्स भी हमारे इस ऑफर से अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएंगे। दैट्स रियली नाइस। कमाल है सर, कमाल का आइडिया लाए हैं आप। चलिए इसी बात पे समोसे मंगवा लीजिए 50-60। आइडिया तो तुम्हारा वाकई कमाल का है राजेश वागले, पर हैरी तक ये आइडिया माया के आइडिया के नाम से पहुंचेगा, तुम्हारे नाम से नहीं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।